एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और अभी शाम का टाइम है, शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक्चुअली अभी जा रही हूँ मेरी फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा बाहर। फेस्टिव सीज़न है तो एक दो स्टोर्स हॉप करेंगे, देखेंगे कुछ लेना है नहीं लेना है कैसे। उसने सुन लिया कि मैंने वीडियो स्टार्ट किया एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम। सो देखते हैं कि मैं आज क्या पहन के जाने वाली हूँ। मैं पहनूंगी ये ब्लैक ओवरसाइज शर्ट विथ ब्लू डेनिम। थोड़ा सा ये मोटा कपड़ा है और अब थोड़ी सी हल्की हल्की सी ठंड आ रही है, फॉल वाली जो ठंड होती है ना वो, तो मैं इसलिए ये पहनने वाली हूँ। With this denim. Hi. Okay, hi. I said hi from here. Come. Yes, say hi. ओके सुनो, मम्मा अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जा रही है। आप घर पर रहोगे पापा के साथ में, उनको परेशान तो नहीं करोगे? नहीं करोगे ना? करोगे? क्यों? मैं आपके लिए लॉलीपॉप लेकर आऊंगी, ठीक है? Chocolate and lollipop. Okay, I want ठीक है। them rainbow. रेनबो लॉलीपॉप? And rainbow chocolate. I want both of them. ओके ठीक है, मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, ठीक है? बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप पापा को परेशान नहीं करोगे। नहीं करोगे? थैंक यू। सो हो गई हूँ मैं रेडी। ये मेरी वाइट शर्ट, बहुत ही ओवर साइज्ड सी, एंड आई एम ऑल रेडी। और मैंने अभी वापस एक और न्यू परफ्यूम लिया है, ये कैल्विन क्लेन का है। और मुझे एक्चुअली इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी है। बस इसका छोटा वाला जो नॉर्मल है, ये तो शॉक वन है, कैल्विन क्लेन का शॉक, बट मैंने नॉर्मल वाला भी लिया हुआ है छोटा सा। सो मुझे ये बड़ा भी दिखा, अच्छे डिस्काउंट पे था तो मैंने ये ले लिया। तो अभी मैंने यही लगाया हुआ है। क्या हुआ राम, आप टीवी देख रहे थे ना? Say hi. यू ऑलरेडी सेड हाय। कल गई हूँ मैं एंड ये देखो, ये है फॉल कलर स्टार्ट हो गया है। कितना प्यारा कलर दिख रहा है ना इसका। ग्रीन होता है बट अभी जैसे पत्तेझड़ आने वाला है ना, तो सारे पत्ते कलर चेंज करेंगे, तो ये आ गया है अपने कलर में। अब बस कुछ दिनों में ये पूरा गिर जाएगा। सो मैं घर आ गई हूँ और मैंने क्या लाया है वो दिखाती हूँ। बस दो छोटी छोटी चीज़ें लाई है। एक ये स्पून रेस्ट लिया है मैंने, एंड लिया है मैंने ये वास छोटा वाला, जैसे थोड़े से फ्लावर्स हों वो रखने के लिए। और ये स्पून रेस्ट सिरामिक का है, काफ़ी क्यूट सा लगा मुझे तो मैंने ये ले लिया। तो सिर्फ ये दो चीज़ें। अभी मैं डिनर प्रिपेयर करने वाली हूँ। मैं नहीं थी घर में तब भी देखिए ये सारे टॉयज़ फैले हुए हैं। और मैं अभी बनाऊँगी नूडल्स। मैं नूडल्स बॉईल करके गई थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे आते आते लेट हो जाएगा। फिर फटाक से बनाने के लिए बॉईल करके चल गई थी। बस सब्ज़ी चॉप करूँगी एंड फटाफट बना दूँगी इन लोगों के लिए नूडल्स। एंड देखते, मैंने मेरे लिए मूंग रखी है बॉईल करके, वो खा लूँगी मैं। आप क्या खाएंगे? कुछ नहीं? क्यों? अब डन। फिर रात में भूख लगेगी। सो ये है नेक्स्ट डे। कल मैंने बात ही नहीं करी। फिर मैं अभी मॉर्निंग है, मैंने अभी हेयर ऑयल लगाया है। मैं जनरली ओवरनाइट हेयर ऑयल नहीं रखती हूँ। मैं हेयर वॉश के एटलीस्ट आधे घंटे पहले, नहीं तो आज तो मुझे लगता है 1-2 घंटे रहेगा ये, बिकॉज मैं अभी आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने मेरे लिए। बाकी सब ने लेमन राइस खाया है और लेमन राइस अब ख़त्म हो गया है, तो एक्चुअली बैटर बचा हुआ था, इसमें इडली का बैटर है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए उत्तपम बना लूँगी ढेर सारी सब्जियां डाल करके। तो बस इसलिए किचन में आई। पहले मैंने ऑयल लगा लिया अच्छे से। अभी बनाते हैं हम उत्तपम खूब सारी सब्जियां डाल करके। सो बस यही है। और अब मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही है, अब दिवाली आई गई है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया है लाइक जो अपन नाश्ता। वैसे तो मैं थोड़ा कम बनाने वाली क्योंकि जितना बनाओ सब खाने में आता है और फिर, है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कम बनाऊंगी। बट कम बोले तो भी हर एक चीज़ बनाना है मुझे। इवन स्वीट्स भी मैं घर पर ही बनाऊंगी, मैं बाहर से नहीं लाने वाली स्वीट्स। तो मुझे मैं आज सोच रही हूँ थोड़ी चूड़ा वगैरह बना दूँ। लेकिन पता क्या होता है, अगर मैंने आज से बनाया ना तो वो दिवाली तक बचने ही नहीं वाला मेरे घर में, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा डिले करके बनाना पसंद करती हूँ, ताकि एटलीस्ट जिस चीज़ के लिए बना रहे तब तक वो बचे तो
तो आज चूड़ा नहीं तो मठरी तो एटलीस्ट मैं आज बना दूँगी। मुझे आईब्रोज वगैरह भी आज करनी है, मुझे ग्रोथ दिख रही है थोड़ी थोड़ी। सो यस, चलो अभी पहले मैं शॉपिंग एंड ऑल करती हूँ। सो यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले चॉपर में अनियन और क्या है ये, कैरेट, इसको पहले चॉप किया और फिर इसके बाद में थोड़ी शिमला मिर्च डाल दी। ये ना मीशो का है चॉपर, तो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इसलिए मुझे सॉरी थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक साथ चॉप करनी होती है। लाइक सारी चीज़ें अगर एक साथ डाल देती हूँ तो वो घूमता ही नहीं है, चॉप ही नहीं होता है। ये मैंने लास्ट टाइम एक बार कुरियर जब आया था मेरा, तब मैंने मीशो से ही मंगवा लिया था इंडिया से। इसमें मैंने पहले थोड़ा सा सॉल्ट डाला। पहले मैं राम का बिना मिर्ची का बनाऊंगी, फिर मैं अपने में पाव भाजी मसाला डाल के बनाऊंगी। मैंने पहले भी शेयर किया है कि जब भी आप उत्तपम बनाते हो ना, तो उसमें आप पाव भाजी मसाला अगर डालोगे, जो ऊपर से आप सब्ज़ी डालते हो उसमें, तो इतनी टेस्टी होती है, बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं तो हमेशा जब भी अपने लिए, वैसे तो बहुत ही कम हो गया है आजकल उत्तपम वगैरह बनाना, लेकिन जब भी बनाती हूँ तो मैं बहुत सारी मतलब पाव भाजी मसाला ऊपर से डालती हूँ। फिर ये सबसे पहला जो था ये राम के लिए बन रहा था, अपने वाले में मैंने पाव भाजी मसाला थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया। और बस अभी पता है यार, जब से ये दिवाली का थोड़ा ये वाइब्स स्टार्ट हुई हैं, तब से इतना मतलब इतना अनहेल्दी खाया जा रहा है ना। पहले मैंने सोचा था कि एटलीस्ट दिन में एक बार तो हेल्दी खाऊंगी, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से तो हर टाइम अनहेल्दी चीज़ें या ओवर ईटिंग हो रही है। अब मैं दिवाली कंप्लीट होते ही मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, यहाँ ठंड में घर पे पूरे टाइम बंद होना होता है, तो फिर इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है। तो मेरा स्पाइसी उत्तपम रेडी है, इसको मैं खाने वाली हूँ किमची के साथ। जैसे कि मैं के ड्रामा की फ़ैन हूँ, तो मुझे बड़ा मन था कि मैं किमची खाऊँ। किमची की मैंने इतनी रेसिपीज़ देखी, बट मुझे ना ऐसा लगता था मुझसे बिगड़ जाएगा। बोलो बेटा, यू डोंट लाइक दैट? बट वह अच्छा है बेटा, खा लो, हेल्दी है ना। जब रेसिपीज़ देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे बिगड़ जाएगा, कभी ख़राब हो गया तो इसलिए कभी हिम्मत नहीं हुई बनाने की। बट मैं अभी इस बार कॉस्को गई थी, तो मुझे वहाँ किमची दिख गई, सो आई वाज लाइक कि लूँगी, मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा। और कॉस्को के प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो मैंने ये बड़ा सा पैकेट लाया किमची का। मुझे नमक थोड़ा कम लगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। मे बी शायद कोरियन सॉल्ट कम खाते होंगे या हम ज़्यादा खाते हैं, बट अच्छा है, हेल्दी तो है ही, क्योंकि कैबेज एंड ऑल है इसमें। सो फ्रिज में रखना होता है। तो मैं ये खाऊंगी इसके साथ। ऐसा लग रहा था देख के कि बहुत स्पाइसी होगा, बट जितना तीखा हम खाते हैं ना, उतना स्पाइसी तो ये नहीं है। मिर्ची डाली है ज़रूर इसमें बहुत सारी, बट वो स्पाइसी वाली मिर्ची नहीं है ये। तो मैं पानी आ गया। चलो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। किमची विथ उत्तपम, वियर्ड कॉम्बिनेशन। सो ये फ्लावर्स है ना, अब बहुत हद तक के मुरझा चुके हैं, तो अभी मैं अगर इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ये कल नहीं तो मैक्सिमम परसों तक बिल्कुल डेड हो जाएंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इनके जो पेटल्स है ना, इनको इस तरीके से तोड़ करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, पॉली बैग में करके, ताकि दिवाली के दिन मैं इससे घर के बाहर की रंगोली बना सकूंगी। सो यूज हो जाएगा। बोलो व्हाट बेटा? नहीं, कोई नहीं इसके ऊपर चल के जाएगा राजा। ओके ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। राम ऐसे खींचना नहीं बेटा, तो पूरा इसके अंदर वाटर है ना, वो गिर जाएगा। ओके? नो, आई विल नॉट हिट यू। Is it? राम, मम्मा आपको मारती है? There's so many flowers at this one. There's so many of them. How can there be so many flowers at that one? तो क्या इससे क्या होगा, पूरा पैसा वसूल हो जाएगा इन फ्लावर्स का, क्योंकि मैं इनको यूज कर लूंगी रंगोली में भी। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, तो मुझे फ्लावर पेटल्स नहीं लाने पड़ेंगे उस दिन रंगोली के लिए। Wow. राम, जो सूख गए ना बेटा वो नहीं लेना, जो ड्राई हो गए ना बेबी वो हमें नहीं लेना है। ओके? और देखो आपने ड्राई वाले भी रख दिए। ऐसे सूखे सूखे ड्राई नहीं रखना बाबू। बस मत निकालो इसे। आपको ये चाहिए? And we can break all of them. लो। नो, नॉट दोज। ये सब गंदे हो रहे हैं, इनको नहीं लेना। So cool. So cool।
so cool. Mom, this one dry? This one is not dry. This is small one. Break all of them. बस हो गया राम, अब गिर मत जाना आप, ठीक है? नाउ वी आर डन, अब और नहीं लेंगे हम, ठीक है? So many of them. Yeah, we have so many. Don't please. ये देखिए मेरे पास इतने सारे ये पेटल्स भी हो गए, प्लस ये जो थोड़े रोजेस अच्छे हैं इनको भी मैं अभी फ्रिज में रख दूंगी ना, तो दिवाली को अभी क्या 4 दिन बचे हैं, 4 दिन तक आराम से ये अगर मैं एयर टाइट करके रखूँगी तो रहेंगे, तो ये क्या उर्ली में यूज़ हो जाएंगे फ्लावर्स, है ना? तो बस ऐसे मैंने इस बुके का पैसा वसूल कर लिया इतने दिन तक के मल्टीपल वेज में यूज़ करके। हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा हमें सामान लेना था, वो लेने के लिए घर के पास में ही स्टोर है, वहाँ चले गए थे, तो वहाँ की ये क्लिप्स है और मैंने कुछ चीज़ें ली, घर चल करके आपको दिखाऊंगी। और जस्ट नहा करके बाल ऐसे ही गीले करके चली गई थी मैं। फॉल कलर्स कितने सुंदर दिख रहे हैं। बहुत ठंड बढ़ गई है यार। स्टोर से निकलते ही हम लोग टिमटिम को लेने आ गए, बिकॉज उसके बस आने का टाइम हो गया था। मेरी कम्युनिटी के जस्ट बाहर ही उसकी बस स्टॉप है जहाँ उसकी बसेस आती हैं। और देखो यहाँ पर ना ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है स्कूल बस को लेके। अगर स्कूल बस खड़ी है तो आप उसे ना ही ओवरटेक कर सकते हो, पीछे से भी नहीं आ सकते आप बस के, ना ही आप उसके फ्रंट से क्रॉस कर सकते हो। आप जहाँ हो आपको वहीं पर खड़ा रहना है। बस के साथ में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, बिकॉज उसमें बच्चे उतरते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो ये लोग बहुत सीरियस है उसको लेकर के। देखो बस आगे बढ़ी तब जाके दूसरी गाड़ियाँ आगे बढ़ी। टिमटिम आ गई थी, उसको पिकअप करके हम चले गए थे वॉलमार्ट, क्योंकि वॉलमार्ट से हमको कुछ पिकअप करना था, तो पिकअप कर लिया। अंदर भी घूमे हम, बट हमने कुछ लिया नहीं क्योंकि कुछ लेने जैसा था नहीं। बस आराम से, मौसम एक्चुअली थोड़ा ठंडा था बट धूप भी लग रही थी तो अच्छा लग रहा था, तो बस थोड़ा बहुत हम लोग घूमे फिर घर आ गए थे। घर आ गए हम लोग। ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें लाए वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बात बताना, ये हर बार ये ऐसे थोड़ी थोड़ी ग्रॉसरी दिखाती हूँ, ठीक लगता है कि बोर लगता है? कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसे हर बार की ग्रॉसरीज दिखाना बंद कर दूँगी, ठीक है, अगर बोर लगता होगा तो। सबसे पहले है स्पिनच, फिर रिकॉटा चीज़ लाई है मैंने मिठाई बनाने के लिए, इससे खोया भी बन जाता है। देन मैंने ये सार्डो ब्रेड लिया है बच्चों के लिए, ये जो कि मुझे लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आज राम था तो ले लिया, अदरवाइज़ मैं ये सब कभी नहीं लाती हूँ। बनाना, ये ग्लूटेन फ्री टॉर्टिला चिप्स, देन ये मेपल स्वीट पोटैटो, ये बेक्ड है, तो ठीक है, हेल्दी तो नहीं बोलूँगी बट ठीक है, कभी कभी मूड ठीक करने के लिए। फिर पोटैटोज, शुगर, क्योंकि अभी स्वीट्स बनाने हैं तो मैंने शुगर ले लिया। फिर टमेटो, एप्पल, बहुत सारा नींबू, थोड़ा सा प्याज और आवाकाडो। इतनी चीज़ें, अब इनको मैं फटाफट रखती हूँ और अब बालों में कोम करती हूँ, क्योंकि गीले बाल ही गई थी मैं, बस नहा के तुरंत चली गई थी, तो बाल मेरे कुछ ऐसे दिखते हैं। अब जब एक बार कोम कर लूँगी ना तो थोड़े अच्छे लगने लगेंगे। लंच करके मैं और टिमटिम अभी थोड़ा निकले हैं हल्की सी विंडो शॉपिंग, और अगर कुछ अच्छा लगा तो शॉपिंग भी कर लेंगे। ठंड बहुत अच्छी वाली पड़ रही है, वैसे मतलब टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है बट बहुत विंडी है मौसम, तो विंडी होने की वजह से क्या है एकदम फ्रीजिंग, हाँ ठंड लग रही है। और हम लोग बहुत ज़्यादा वार्म पहन करके नहीं आए हैं, हम एक्चुअली मेरे घर के पास में ही जा रहे हैं। माइकल्स मेरे घर के बहुत पास है, टिमटिम को माइकल्स जाना है, एंड बर्लिंगटन उसके जस्ट बगल में है, तो मैं बर्लिंगटन देख लूँगी। बस हमने सोचा राम को सुला दिया हमने लंच करा के, और हम दोनों निकल गए मज़े की शॉपिंग करने, है ना टिमटिम? यस। और मौसम थोड़ा सा वार्म होता या फिर अगर इतना विंडी नहीं होता तो बहुत मज़ा आता, है ना? हाँ। हम पापा को बुला लेंगे पिकअप करने के लिए। ओके। मैं कुछ चीज़ें मुझे ना घर के लिए लेनी थी, तो बर्लिंगटन के एक्चुअली रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इवन वॉलमार्ट से भी अच्छे होते हैं बर्लिंगटन के रेट्स। तो मुझे ये लेना था स्नैक सर्विंग डिश जो होती है ना, मतलब बेसिकली इसमें आप हर तरीके के स्नैक्स निकाल के रख दो और फिर आप उसको कवर करके भी रख सकते हो, फिर जब खाना है किसी को सर्व करना है, तो मतलब काफ़ी ईजी टू यूज़ है। तो ये मुझे लेना था, तो मुझे काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया बर्लिंगटन में। इसके अलावा यहाँ की मुझे सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी, दूसरी जगहों के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती लगती हैं सारी चीज़ें, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। मुझे एक मैट भी लेना था
ड्राई मैट जो होता है वो, बट मैंने पूरे स्टोर में ढूंढ लिया, मिला नहीं। कुछ कप्स वगैरह चेक किए, बट ये सब तो अभी फ़िलहाल मेरे पास में है, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये सब कलेक्शन देखना मुझे इतना पसंद है, ऐसा लगता है हाय काश अपना खुद का घर हो तो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं एंड बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनकी चीज़ें इतनी सुंदर होती है ना कि वो आप उसको ऐसे ही रख दोगे तो आपका घर जो है वो आपको डेकोरेटेड लगने लगेगा। तो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी यहाँ पर। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, देखो बाहर आए हम शॉपिंग कंप्लीट करके, यहाँ से करी हमने शॉपिंग। अब हम जा रहे हैं माइकल्स और ये है हमारा सामान। टिमटिम एक मुझे दे दो, कोई सा भी एक। यस, सो टिमटिम का ये क्या बोलते हैं यार टिमटिम? ईयर मफ्स। यस, ये भी हमने मतलब अभी ले लिया क्योंकि अब उसको स्कूल जाने के लिए भी अच्छा रहेगा। चलो अभी माइकल्स चलते हैं टिम, फिर पापा को बुला लेंगे। कितने सुंदर सुंदर क्रिसमस ट्रीज हैं, है ना? बेटा आप जो चीज़ लेने आई हो पहले आप वो देखो टिमटिम, आपको क्या चाहिए वो देखो आप पहले। घर आ गए हैं हम, अभी सबके साथ साथ आप लोगों को भी दिखा देंगे कि हम क्या क्या, सब मतलब राम और राम के पापा के साथ साथ। इधर आ बेटा, मम्मा बता रही थी राम एक्चुअली हमें अभी लेने आया था अपने पापा के साथ। पापा है ना राम? ये वाला पैंट उतार लो। अरे बाप रे, टाइट है वो, उसकी वो बंधी हुई है ना। ग्लव्स नहीं, ईयर मफ्स। सबसे पहला टिमटिम का लिया हमने ये एक ईयर मफ्स। यप यू कैन। तो बाद में टिमटिम पहले बर्लिंगटन का देख लो। देन या फिर मैंने लिया ये एक स्नैक्स रखने का स्नैक होल्डर, जिसमें कि 8 तरीके के स्नैक्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसा है राम ये? so many food right now. कुछ नहीं है उसमें। Yes. और फिर ये मैंने एक लिया है फ्रूट बास्केट, यहाँ पे बनाना टंगेगा और यहाँ पे बाकी के फ्रूट्स। There's nothing inside. फिर मैंने लिया है मेरे लिए ये एक बहुत ही प्यारा सा स्टोल। ये बहुत ही प्यारा है, दोनों साइड से यूज कर सकते हैं इसे। एंड देन एक ये स्कर्ट, डेनिम की स्कर्ट है ब्लैक कलर की, नीचे से ऐसी है। ओके, देन मैंने लिया है ये एक पुलोवर है, बहुत ही प्यारा सा। ये विंटर, हाँ राम देख लिया है वो। फिर ये एक विंटर अप्रोप्रिएट, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। ये एक पुलोवर लिया है मेरे हस्बैंड के लिए। आगे क्या पढ़ रहे हैं? Mom, what's this for? ओह दिस इज फॉर टिमटिम दीदी। फिर टिमटिम ने लिया है माइकल से अपने लिए कि बहुत ही प्यारी सी डायरी, यानी उसको 2 कलर्स चाहिए थे, ब्लैक एंड वाइट, उसने वो ले लिया। और ये मुझे ज्वेलरी होल्डर्स छोटे छोटे से, ये क्लियरेंस में थे, $1 के, तो मैंने ये 2 ले लिए। बस इतनी सी चीज़ें ली हमने। ऐसे अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, बिकॉज बहुत ठंडी है बाहर और ऑलमोस्ट 6:30 होने वाले हैं। Small plate. यस, सो चाय पीते हैं। है ज्वेलरी रखने के लिए छोटी छोटी सी प्लेट्स, जैसे रिंग निकाल के रखना हो, ईयर रिंग निकाल के रखना हो, तो मैंने ले लिया। बट आई एम नॉट श्योर मैं इसको उस पर्पज से यूज़ करूँगी, कैसे यूज़ करूँगी गॉड नोज। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा फ्रूट बास्केट। अभी मैं इसमें फ्रूट जमा दूँगी जा कर के। एंड ये है मेरा स्नैक्स रखने का डब्बा। तो इतनी चीज़ें मुझे इवन मेरा ये भी बहुत, मैंने अपने लिए वुलन भी देख रही थी, स्वेटर्स ढूंढे मैंने, बट कुछ भी अच्छा नहीं था। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। ये इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो इसीलिए जैसे ही मेरा फ्रूट बास्केट आया, मैंने जो भी फ्रूट्स थे सबसे पहले उनको अच्छे से जमा लिया। साइज़ भी एक्चुअली मुझे इसका ठीक लग रहा है, हफ्ते भर के फ्रूट्स आराम से इसमें आ जाएंगे, एटलीस्ट जो बाहर रखने हैं। क्योंकि जैसे एप्पल मैं पूरा एक साथ बाहर नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ 4-5 ही बाहर रखती हूँ, फिर जब वो ख़त्म होते हैं ना तब मैं वापस से फ्रिज से निकालती हूँ। ऑरेंजेस का भी मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन हाँ एवोकाडो वगैरह मैं सब बाहर ही रखती हूँ, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग पकते रहते हैं और फिर उसको यूज़ करते रहते हैं। अवाकाडो की भी रेसिपी शेयर करनी है, मुझे कमेंट आया था बताने के लिए, तो मैं जल्दी बताऊंगी आप लोगों को। डिनर में ना ये बना रही हूँ दाबेली, और मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी कि मैंने रेसिपी शूट नहीं की। ये वर्थ
शेयरिंग थी रेसिपी। एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये जो आपको फिलिंग दिख रही है ना, ये मैंने बनाया है स्वीट पोटैटो से, शकरकंदी से। मैंने नॉर्मल आलू से नहीं बनाई फिलिंग, बहुत ही रफ बनाई है। हाँ, मसाला मैंने इसका घर पर ही बनाया था। मतलब मैंने क्या किया, खड़ा धनिया, जीरा, सौंफ, थोड़ी सी दालचीनी, 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग, इनको रोस्ट किया। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा अपना नारियल का बूरा और तिल्ली वो डाल करके आमचूर के साथ में और लाल मिर्च थोड़ी सी लेकर के ग्राइंड कर लिया, तो हमारा मसाला जो था वो रेडी हो गया। अब मैंने क्या किया, अपनी ये स्वीट पोटैटोज़ में उसको अच्छे से मैश करके, आप देखेंगे तो पीनट्स भी मैंने टुकड़ों में नहीं किया, मैंने बस ऐसे रोस्ट करके डाल दिया, बहुत रफली बनाया। बट ये फिलिंग इतनी टेस्टी बनी, तो मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी भी डाली, क्योंकि कच्ची दाबेली जो होती है वो खट्टी मीठी होती है। तो स्वीट पोटैटो यूज़ करने से क्या हुआ, मुझे शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये अपने आप में एकदम मस्त सी खट्टी मीठी सी हो गई है। एंड आई एम सो सॉरी मैंने रेसिपी नहीं शूट की, लेकिन येस, आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया कि आप स्वीट पोटैटो से बहुत अच्छी फिलिंग बना सकते हो बिना शुगर की, और वो फिलिंग काफ़ी हेल्दी होगी, खूब सारा फाइबर होगा उसमें, क्योंकि अपन ने इसमें क्या डाला है, स्वीट पोटैटो यूज़ किया है। सो ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। मेरे पास में अभी अनार भी नहीं है, तो मैं अनार भी यूज़ नहीं करूँगी, मैं बस इसको कोट कर दूँगी इसके साथ में। सो ये हमारा डिनर है आज का। ये फेस्टिव टाइम में तो यही सारी चीज़ें डिनर होने वाली है। अभी कल, जैसे कल नहीं, धनतेरस में भी मैंने कुछ ऐसे ही सोचा है, अनहेल्दी, जो कि डिनर होगा। बट ठीक है, मुझे एक्चुअली ये बंस भी फिनिश करने थे, नहीं तो ये ख़राब हो जाते। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने सोचा कि चलो दाबेली ही बना लेते हैं। आराम के में मैंने बहुत ही कम मसाला डाला है, और इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाल दूँगी उसको, तो उसको थोड़ा तीखा कम लगेगा। ये देखो, ये मैंने एक और डेकोरेशन के लिए बनाया है। ये बेसिकली मैं पोर्टेबल रंगोली टाइप बना रही हूँ, जिसमें कि ये जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, ये मैंने रंगोली ही फेविकॉल से चिपका करके बनाई है। और ये साइड में मेरे पास में ये कलरफुल पाइप्स पिछले साल के रखे हुए थे, मैंने यूज़ ही नहीं किया था। मैं ख़रीद के ले आई थी, बट इनको मैंने यूज़ नहीं किया। सो मैंने सोचा अभी ये इस रंगोली में ये यूज़ कर लेती हूँ। जैसे मैंने आपको कॉर्नर दिखाया अभी, तो क्या पूरे घर में ऐसे कारपेट्स लगा हुआ है, तो उसमें ना रंगोली नहीं बना सकती मैं। तो इस तरीके की अगर मैं कुछ पोर्टेबल बना के रख लूँगी, तो उसको मैं घर के किसी भी कोने पर रख सकती हूँ, तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। दिए वगैरह इसके ऊपर रख दिए तो इसलिए मैंने ये बना लिया पोर्टेबल रंगोली सी, जिसको कि मैं आराम से घर में कहीं भी रख सकती हूँ, और घर गंदा भी नहीं लगेगा और सुंदर भी लगेगा। तो इसको मैंने एक मोटे से लकड़ी का मेरे पास में टुकड़ा था, जो कि वेस्ट था, बच्चों का एक टॉय था, वो टूट गया था, तो मैंने उसको यूज़ करके फिर ये बना लिया। ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और जब इसको यूज़ करूँगी ना अभी दिवाली में घर डेकोरेट करके, तब आपको समझ में आएगा। चलो वीडियो यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना। बाय बाय।